अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है गाइडेंस विद नाज में। तो जनाब, ये सवाल मुझसे बहुत सारी डीएफ ने पूछा है कि क्या ट्विन फ्लेम भी टॉक्सिक हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उनको अपने ट्विन फ्लेम से टॉक्सिसिटी का सामना करना पड़ता हो और वो ये जानना चाहती हैं कि क्या ट्विन फ्लेम जो है वो टॉक्सिक हो सकता है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर वीडियो बना दी जाए, ताकि अगर आपके मन में भी ये कन्फ्यूजन है, ये सवाल है, तो आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। असल में ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट बहुत लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि इसमें लव भी होता है और पेन भी होता है। ठीक है, अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर कोई कनेक्शन इतना डीप है तो वो हमेशा पीसफुल और परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। ट्विन फ्लेम जर्नी असल में एक स्पिरिचुअल टेस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होती है, जहां आपको अपनी लाइफ के सबसे गहरे ज़ख्म फेस करने पड़ते हैं। इस जर्नी में आपको सिर्फ दूसरे इंसान से नहीं, बल्कि खुद से भी मिलवाया जाता है। आपके फियर्स, इनसिक्योरिटीज़, पास्ट ट्रॉमास सब सरफेस पर आते हैं। इसी वजह से कभी कभी ये कनेक्शन इतना हेवी और पेनफुल लगता है कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ये सच में डिवाइन कनेक्शन है या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप। ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नॉर्मल है जब इमोशंस एक्सट्रीम हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा लव, कभी बहुत ज़्यादा दर्द, तो इंसान को लगता है कि वो टॉक्सिक सिचुएशन में फंस गया है। आसान अल्फाज में समझें तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको रियल वर्जन ऑफ योर सेल्फ बनाने के लिए होता है। लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए कभी कभी ये टॉक्सिक जैसा फील होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर पेनफुल कनेक्शन ट्विन फ्लेम है, बल्कि हमें समझना होता है कि टॉक्सिसिटी और हीलिंग प्रोसेस में फ़र्क क्या है। तो चलिए मैं आपको और भी ज़्यादा आसानी के साथ समझाती हूँ। नंबर वन, ट्विन फ्लेम का असल मकसद। ट्विन फ्लेम का असल मकसद सिर्फ रिलेशनशिप बनाना या एक दूसरे के साथ रहना नहीं होता। ये एक ऐसी जर्नी होती है जहां आपको स्पिरिचुअली और इमोशनली ग्रो करवाया जाता है। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि आप किसी अपने ही हिस्से से मिल गए हो। एक अजीब सी अपनाइत और कंफर्ट होता है, लेकिन इस कंफर्ट के साथ साथ एक चैलेंज भी होता है, क्योंकि ये कनेक्शन आपके अंदर ही उन चीज़ों को ऊपर ले आता है जो आपने कभी फेस नहीं की होती। ये प्रोसेस कभी कभी पेनफुल इसलिए होता है क्योंकि आपको वो अपनी साइड देखनी पड़ती है जो आप इग्नोर करते आए हो, जैसे कि इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ रिजेक्शन या किसी के छोड़ जाने का इशू। ठीक है, ट्विन फ्लेम आपको मिरर करता है, यानी जो आपके अंदर है वो ही आपको दूसरे में नज़र आता है। इसीलिए जब हीलिंग स्टार्ट होती है तो इमोशंस इंस्टेंस हो जाते हैं। इस स्टेज पर अगर इंसान समझ ना पाए कि ये ग्रोथ का पार्ट है तो वो इसे टॉक्सिसिटी समझ लेता है, लेकिन असल में ये एक प्रोसेस है जहां आपको अपने आप को बेटर बनाना होता है। नंबर टू, इंटेंसिटी वर्सेस टॉक्सिसिटी। यानी कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन की सबसे बड़ी खासियत उसकी इंटेंसिटी होती है। आपको हर इमोशन डबल फील होता है, चाहे वो लव हो, हैप्पीनेस हो या फिर पेन हो। ये इंटेंसिटी कभी कभी इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान इमोशनली ओवरवेल्म हो जाता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है कि इंटेंसिटी और टॉक्सिसिटी एक जैसी चीज़ नहीं होती। इंटेंसिटी का मतलब है डीप कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जबकि टॉक्सिसिटी का मतलब है डैमेज और डिसरिस्पेक्ट। अगर रिलेशनशिप में सिर्फ अप एंड डाउन्स हैं लेकिन रिस्पेक्ट और केयर भी है, तो वो इंटेंसिटी हो सकती है। लेकिन अगर आपको कॉन्स्टेंटली हर्ट किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है या मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो वो टॉक्सिसिटी है। ठीक है, यानी कि ट्विन फ्लेम के नाम पर हर चीज़ टॉलरेट करना सही नहीं होता। इंसान को ये समझना होता है कि कौन सी चीज़ ग्रोथ है और कौन सी चीज़ आपके लिए एंजाइटी का सबब है या फिर आपके लिए जो है प्रॉब्लमेटिक है। नंबर थ्री, अनहील्ड ट्रॉमास। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सबसे बड़ा रोल अनहील्ड ट्रॉमास का होता है। हर इंसान अपनी पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस और इमोशनल वुंड्स के साथ आता है। जब दो लोग इतने डीप लेवल पर कनेक्ट करते हैं तो उनके अंदर ये वुंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे अगर किसी को पहले कभी नेगलेक्ट फील हुआ हो तो वो अपने ट्विन फ्लेम के बिहेवियर में भी वही चीज़ देखने लगता है। इसी तरह अगर किसी को ट्रस्ट इशू है तो वो हर छोटी बात पर डाउट करेगा। ये रिएक्शंस एक्चुअल सिचुएशन से ज़्यादा उनके अंदर के दर्द का रिजल्ट होती है।
इस वजह से रिलेशनशिप में अननेसेसरी फाइट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल पेन क्रिएट होता है। अगर दोनों लोग अपने ट्रॉमास को हील करने की कोशिश ना करें तो ये कनेक्शन टॉक्सिक फील होने लगता है। नंबर 4, रनर चेजर डायनामिक। ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर एक फेज आता है जहां एक पर्सन कनेक्शन से दूर भागने लगता है और दूसरा उसको होल्ड करने की कोशिश करता है। ये डायनामिक बहुत पेनफुल होता है क्योंकि दोनों अपनी जगह स्ट्रगल कर रहे होते हैं। रनर यूजुअली इसलिए दूर भागता है क्योंकि वो इतनी इंटेंस इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाता। उसको फियर होता है कि कमिटमेंट का या अपने इमोशंस का। दूसरी तरफ चेज़र को लगता है कि वो अपनी सोल कनेक्शन को लॉस कर रहा है, इसलिए वो और ज़्यादा अटैच हो जाता है। ये सिचुएशन इम्बैलेंस क्रिएट करती है जहाँ एक बंदा ज़्यादा इन्वेस्ट करता है और दूसरा दूर हो जाता है। इसी इम्बैलेंस की वजह से रिलेशनशिप टॉक्सिक लगने लगता है। नंबर 5, इमोशनल डिपेंडेंसी। जब इंसान अपनी हैप्पीनेस को किसी और इंसान के साथ अटैच कर देता है तो वो इमोशनल डिपेंडेंसी बन जाती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये चीज़ बहुत कॉमन है क्योंकि कनेक्शन इतना डीप होता है कि इंसान को लगता है कि वो दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। लेकिन ये सोच अनहेल्दी होती है। जब आप अपनी खुशी किसी और पर डिपेंड कर देते हो तो आप अपनी पावर लॉस कर देते हो, ठीक है। फिर आप हर छोटी चीज़ पर हर्ट होते हो, ओवरथिंक करते हो और एंजाइटी फील करते हो। हेल्दी कनेक्शन तब होता है जब आप खुद से भी कंप्लीट हो और दूसरे के साथ भी। अगर सिर्फ दूसरे पर डिपेंड हो तो वो टॉक्सिसिटी की तरफ ले जाता है। नंबर 6, बाउंड्रीज़ की इम्पोर्टेंस। यानी कि बाउंड्रीज़ हर रिलेशनशिप में ज़रूरी होती हैं, चाहे वो कितना ही स्पिरिचुअल या डीप क्यों ना हो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में लोग अक्सर बाउंड्रीज़ इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये डिवाइन कनेक्शन है, इसलिए सब कुछ अलाउ है। लेकिन बिना बाउंड्रीज़ के रिलेशनशिप अनहेल्दी हो जाता है, ठीक है। अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, इग्नोर करता है या इमोशनली हर्ट करता है तो आपका राइट है कि आप उसे स्टॉप करें। बाउंड्रीज़ का मतलब डिस्टेंस बनाना नहीं होता, बल्कि अपनी रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ को प्रोटेक्ट करना होता है। नंबर 7, ईगो क्लैशेस। ठीक है, यानी कि ईगो ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है। जब इंसान अपनी ईगो में होता है तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता और हमेशा दूसरे को ब्लेम करता है। इस वजह से छोटी छोटी बातें भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। जब तक ईगो कंट्रोल में नहीं आता तब तक कनेक्शन स्मूथ नहीं हो सकता। ईगो को छोड़ना और समझना ही ग्रोथ का पार्ट है। नंबर 8, कार्मिक साइकिल्स। यानी कि कभी कभी ट्विन फ्लेम जर्नी में कार्मिक साइकिल्स भी एक्टिवेट हो जाती हैं। ये वो पैटर्न होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि ब्रेकअप और पैचअप या सेम आर्ग्यूमेंट्स। ये साइकिल्स इंसान को मेंटली और इमोशनली जो है वो ड्रेन कर देती है। लेकिन इनका पर्पस होता है कि आप अपनी गलतियों से जो है वो सीखें और अपने पैटर्न्स को चेंज करें। अगर इंसान लेसन समझ जाए तो साइकिल ब्रेक हो जाती है, वरना वो सेम सिचुएशन बार बार रिपीट होती रहती है। नंबर 9, सेल्फ लव की कमी। यानी कि सेल्फ लव ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है। अगर आप खुद को वैल्यू नहीं करते तो आप दूसरे से भी अनहेल्दी बिहेवियर टॉलरेट करते हो। सेल्फ लव होने का मतलब है कि आप अपनी रिस्पेक्ट को समझते हो और अपने लिए राइट डिसीजन लेते हो। आप किसी के लिए अपनी पीस सेक्रीफाइस नहीं करते। जब सेल्फ लव स्ट्रांग होता है तो आप टॉक्सिक सिचुएशन से नेचुरली दूर हो जाते हो। नंबर 10, हर टॉक्सिक रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर टॉक्सिक रिलेशनशिप को ट्विन फ्लेम का लेबल देना सही नहीं है। बहुत बार लोग सिर्फ इसलिए किसी टॉक्सिक कनेक्शन में रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनका ट्विन फ्लेम है। लेकिन अगर रिलेशनशिप में सिर्फ पेन है, रिस्पेक्ट नहीं है और कोई ग्रोथ भी नहीं हो रही तो वो ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में पेन होता है, लेकिन उस पेन के साथ लर्निंग और ग्रोथ भी होती है। अगर सिर्फ सफरिंग है तो वहाँ रिकंसिडर करना ज़रूरी है।
ठीक है जनाब, बात आई समझ में। ट्विन फ्लेम कनेक्शन खुद टॉक्सिक नहीं होता, लेकिन उसके अंदर जो प्रोसेस होते हैं जैसे कि ट्रॉमास, ईगो, डिपेंडेंसी और फियर, वो उसे टॉक्सिक बना देते हैं। इस जर्नी का असल मकसद आपको हर्ट करना नहीं बल्कि आपको हील करना होता है, लेकिन हीलिंग का प्रोसेस कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए वो कभी कभी टॉक्सिक जैसा फील होता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और मेंटल पीस को इग्नोर ना करें। अगर कनेक्शन आपको ग्रो कर रहा है, आपको स्ट्रांग बना रहा है, तो वो सही डायरेक्शन में है, लेकिन अगर वो सिर्फ आपको तोड़ रहा है तो वहाँ रुक कर सोचना और अपने लिए डिसीजन लेना ज़रूरी है। जनाब, बैलेंस ही रियल ट्रूथ है। ना हर पेन ट्विन फ्लेम होता है और ना हर ट्विन फ्लेम टॉक्सिक होता है। ठीक है जनाब, तो समझ में आया कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है कि ट्विन फ्लेम टॉक्सिक होता है या नहीं होता। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।